अपना सोने का चेन खो गया है ऐसा बताकर किस तरह पिछली कड़ी में मन्नू ने चंपा को तालाब में उतरवाकर सारी मछलियां बाहर निकलवाकर उन्हें बेचा था, हमने देखा है। अच्छी रकम कमाकर मन्नू ने अपने दोस्तों को पार्टी दिया, फिर टल्ली होकर अपने घर पहुंचा। सुबह हो गया। फोन की आवाज से मन्नू की नींद खुली। सुबह सुबह कौन है भाई? उसने फोन उठाकर पूछा। हेलो। क्यों रे मन्नू, दोपहर हो चली है, अभी तक उठा नहीं? ए चंपा, तू है क्या? हाँ, मैं ही हूँ। वो तेरा चेन खो गया था ना, तेरे जाने के बाद मैं फिर से तालाब में गई और तेरी चेन को निगलने वाली मछली ढूंढ लाई। चेन? अरे पागल भूतनी, पता नहीं किसकी चेन उठा लाई। हाँ चंपा, चेन मिल गई। ठीक है, ले आ उसे। ठीक है, आती हूँ। आ गई तू? ला चेन ला। कम से कम 4-5 तुला की है, लाख रुपए की तो हो गई ही। थैंक्स चंपा, यही मेरा चेन है। तूने कहा था कि बड़े से होटल में ले जाकर मेरा मनपसंद खाना खिलाएगा। चल चलते हैं। इसने लाख रुपए का चेन मेरे हवाले कर दिया। इसे बड़ी होटल ले जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 का खर्चा होगा। 90,000 तो मेरे ही हैं। ए चंपा, तूने मेरी चेन लौटाई है रे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? चल अब भी। बताइए सर। हाँ चंपा, तुझे क्या चाहिए ऑर्डर कर ले। ठीक है, देख भाई, मुझे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, फिश बिरयानी, नूडल्स, चिकन सैंडविच, रोल्स, ये सारे आइटम 2-2 प्लेट ले आओ। साथ में बड़ा सा कूल ड्रिंक का डब्बा भी लाना। चंपा एक एक करके सब कुछ खाने लगी और मन्नू उसे देखे जा रहा था। इस तरह 2-3 बार उसने ऑर्डर दिया और पेट भर खाया। 15,000। चल कोई नहीं, लाख रुपए तो मिल गए हैं। उसने बिल चुका दिया। मन्नू अपना घर वापस आया। घर आके उसने देखा कि उसकी लवर रानी बैठी थी। मन्नू, मेरे सोने की चेन चोरी हो गई। सोने की चेन खो गई? कैसे? बता बता, क्या हुआ? इतने में रानी ने उसके हाथ में जो गोल्ड चेन था उसे देख लिया। अरे वाह, मेरी गोल्ड चेन तुम्हें कहाँ मिली? ये चेन तेरी है। कैसा लगा मेरा वार? मुझसे तालाब की सारी मछलियां निकलवा कर बेच ली थी ना तूने, इसीलिए मैंने ये सेटिंग की। आइडिया एकदम मस्त है ना? चंपा! हरी छोटी मोटी चोरियां करता था पर पकड़ा जाता था। एक दिन अपने दोस्त नवीन के साथ एक चाय के दुकान पे बैठकर वो चाय पी रहा था। अरे कैसा इंसान है तू, छोटी मोटी चोरी भी नहीं कर सकता, पकड़ा जाता। अरे मैं क्या करूं यार, सब कुछ ठीक ठाक तो करता हूं, फिर भी पकड़ा जाता हूं। अरे इस बार पकड़ा मत जाना, ये हमारी पेशा है। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी अपना पेशा नहीं छोड़ा, भूलना मत। वो कह रहा था, इतने में अजय नाम का एक आदमी हाथ में पुस्तकें पकड़कर वहां पहुंचा। अरे वो कौन है उस घर में घुस रहा है? वो कॉलेज के लड़कों को ट्यूशन पढ़ाने आता है। अच्छा सुन, मुझे एक बढ़िया आइडिया सूझा है। वैसा किया ना, कितनी भी चोरियां कर लो पकड़ा नहीं जाऊंगा। अच्छा आइडिया क्या है, बता। बताऊंगा नहीं, तू देखता रह, कहकर वो वहां से उठ के चला गया। फिर अजय जिन जिन घरों में ट्यूशन पढ़ाता था वो उन सबके घर गया और अजय के बारे में बुरा भला सुना के आया।
सर देखिए, अजय आधे घंटे ट्यूशन पढ़ाता है पर उसका 10,000 लेता है। सर उसका आधा मुझे दे दीजिएगा, मैं उससे ज्यादा पढ़ा के जाऊंगा। एकदम से आधा फीस में वो पढ़ाएगा कह रहा था तो सारों ने अपने बच्चों को हरी से ट्यूशन पढ़ाने लगवा दिया। ए शिवा, कल हमने कहां तक पढ़ा था? सर आपने तो क्लास आज ही शुरू किया है, कल पढ़ाया कहाँ था? ओह हाँ, मैंने पूछा पुराना मास्टर ने क्या सिखाया था? उन्होंने कल कुछ पढ़ाया नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि कल संडे था ना। अच्छा बता, तू ठीक ठाक पढ़ाई करता है? सर ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता तो आपसे ट्यूशन क्यों पढ़ता? ओहो, मुझसे जबान लड़ा रहा है, देख लूंगा मैं तुझे। चल जा, इंग्लिश के पुस्तक ले आ, कहकर उसने शिव को वहां से भेज दिया। शिव के जाते ही हरी इधर उधर देखने लगा और कमरे में जो छोटी मोटी चीजें थी उन्हें जेब में भर लिया। उसने सोचा शुरुआत में ही बड़े बड़े चीजों पे वो हाथ फेर लेगा तो लोगों को उस पे शक हो जाएगा, इसलिए छोटी मोटी चीजों को वो बैग में भर के चुपचाप आके अपने जगह पे बैठ गया। इतने में शिव भी किताब लेके वहां आ पहुंचा। आज मेरा टाइम हो गया है, कल फिर से आऊंगा। किताब लाने को कहा था, उसे अपने ही पास रख, कल पढ़ाऊंगा, कहकर वो वहां से उठ के निकल गया। इस तरह वो जो भी घर में ट्यूशन लेता था वहां पर छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। 1 week later. इधर अजय को पता चला कि हरी एक बड़ा चोर है। वो अपने पुराने स्टूडेंट्स के माता पिता से मिलकर, सर वो हरी अच्छा आदमी नहीं है, कम फीस में बच्चों को पढ़ाने का झांसा देकर वो आपके घर में चोरियां कर रहा है। पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। एक आदमी ने तो इतना कह दिया, तेरे से कम फीस लेकर वो ट्यूशन पढ़ाता है ना, इसलिए तू उस पे जल रहा है और झूठ बोल रहा है हमसे। हमें तुम पे कोई भरोसा नहीं है, जाओ यहाँ से अभी। उसे हर किसी ने डांट के निकाल दिया। इस बार अजय ने अपने स्टूडेंट्स को ये सारी बातें बताई। सर हम उसे पकड़ लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, कहकर वो सब चले गए। दूसरे दिन हर रोज की तरह हरी क्लास लेने शिव के घर आ पहुंचा। क्लास के बीच में शिव को उसने किसी काम के लिए अंदर भेज दिया। शिव के जाते ही हरी आहिस्ते से उठा और दबे पांव वो उस घर के मंदिर की तरफ जाने लगा। अंदर उसे सोने का लोटा चमचमाता हुआ नजर आ रहा था। आहा, इस लोटे को चुरा लूंगा तो साल भर की कमाई हो जाएगी, सोचकर वो अंदर जाने ही वाला था। मंदिर के सामने एक मैट पड़ा हुआ था, उस पे जैसे ही इसने पैर रखा उसके अंदर से कीले इसके पैर में चुभ गए। उसके मुंह से चीख निकल ही गई थी पर उसने उसे दबा लिया। चिल्लाता तो पकड़ा जाता, इसलिए उसने मुंह बंद कर लिया। फिर लंगड़ाते लंगड़ाते शोकेस में रखी हुई चीजों की तरफ वो बढ़ा। उसके पास जो चाबी था उससे उसने शोकेस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर शिवा ने पहले से ही उस शोकेस में करंट लगा रखा था। जैसे ही इसने कोशिश की उसे जोर का झटका लगा। उसकी चीख सुनकर सब वहां आ पहुंचे। मैंने कहा था ना ये चोर है, पर आप लोगों ने माना नहीं। अच्छा बताइए तो, शोकेस में रखी हुई चीजों से इसका क्या संबंध है? दिखने में अच्छे लग रहे थे तो मैं देखने जा रहा था। अच्छा, देखने गए थे तो चाबी से खोल क्यों रहे थे? वो कहकर उसने सर झुका लिया। अरे सर, आपने कहा था, हमने सुना नहीं, अब समझ में आ गया। तुझ पे भरोसा करके तुझे घर में आने दिया, चोर कहीं का, हमारे ही घर में चोरी करने लगा। रुक, तुझे पुलिस में देंगे अभी। सबने मिलकर हरी को पुलिस के हवाले कर दिया। एक बार एक ऊंट और उसके बछड़े में बात चल रही थी। बछड़ा बहुत ही जिज्ञासु था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पास कुब्बड़ क्यों होता है? कुब्बड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए होता है ताकि हम रेगिस्तान में जिंदा रह सकें। बच्चा बोला, अच्छा माँ, और हमारे पैर घुमावदार क्यों होते हैं? घुमावदार पैर रेगिस्तान में चलने में हमारी मदद करते हैं, उसके कारण रेत में हम आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों होती हैं? लंबी पलकें रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों को बचाती हैं। बछड़े ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो माँ, हमारे पास कुब्बड़ है पानी का संग्रह करने के लिए, गद्दीदार पैर है,
रेगिस्तान में आसानी से चलने के लिए, और लंबी पलकें हैं रेत से आंखों को बचाने के लिए। तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपके कौशल और ताकत का कोई अर्थ नहीं अगर आप सही जगह पर नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।